अपन ने अभी तक ट्रांजैक्शंस के बारे में समझे, अपन ने ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किए। अगर आज अपन ने ट्रांजैक्शन के बारे में समझे और ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस किए तो ट्रांजैक्शन में आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आई कि ट्रांजैक्शन में दो ही इफेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट होते हैं? दो ही इफेक्ट, कुछ आया कुछ गया। अब आप आएंगे इधर, आइए, आओ हित सर, आपकी बुक लेके आओ बेटा। ये देख, ये कल मैंने ट्रांजैक्शन लिखने को बोले थे आपके बिजनेस से रिलेटेड, है कि नहीं? प्लीज आइए, अब ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करिए बिजनेस के हिसाब से एग्जैक्टली आपके ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो बेसिकली मेरे पापा का हार्डवेयर का बिजनेस है, हार्डवेयर और पाइप फिटिंग का। तो पहला ट्रांजैक्शन है सीपीवीसी पाइप्स का, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर किए थे। तो पाइप का वर्थ था ₹10,000। तो पाइप का वर्थ डेबिट हुआ और 10,000 क्रेडिट हुए। ट्रांजैक्शन में हमने सीपीवीसी पाइप्स ऑर्डर किए थे, तो पाइप्स आए और मनी गए। Every transaction has two effects. Every transaction has how many effects? Two effects. One is debit, one is credit. One is debit, one is credit. And every transaction basically involves one thing. I would not say 100% ट्रांजेक्शन में वही चीजें होगी, पर बेसिकली हर ट्रांजेक्शन में एक चीज है जो इन्वॉल्व होना होना और होना ही है, दैट इज मनी और मनीज वर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बेसिकली अगर सर ने सीपीवीसी पाइप ऑर्डर किया, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब वो भेजेगा तो ऑब्वियस है इसके पास तो गुड्स आ गए। क्या है इसके पास? जनरली अपना बिजनेस जो चलता है वो गुड्स और सर्विसेज पे चलता है, यस और नो? काय पे चलता है? मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, पर उसके अगेंस्ट में मेरे को उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स वन बेसिक थिंग, दैट इज मनी और मनीज वर्थ। इस ट्रांजेक्शन में इसने क्या किया? इसने गुड्स ऑर्डर किया और इसके पास से क्या जाने वाला है? पैसा। तो ऑब्वियस है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। रिपीट विथ मी, एवरी ट्रांजेक्शन हैज, अगेन वन अगेन, एवरी ट्रांजेक्शन हैज, व्हाट आर दोस टू इफेक्ट्स? वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। और बेसिक अगर आपको अकाउंट समझना है ना तो ये गाउटी भाषा समझ लेना। ये अगर आप गाउटी भाषा समझ गए ना तो आप ये समझ लेना कि आपको अकाउंट्स आ गया, आपको ट्रांजैक्शन आ गया। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा आया, पैसा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, बैंक के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, पर बेसिकली पैसा आया तो गया तो। हम बेसिकली हर ट्रांजैक्शन को कौन से नजरिए से देखेंगे? पहले पैसों के नजरिए से। कौन से नजरिए से देखेंगे? पहले पैसे को नजरिए से देखेंगे। पहले समझ में आए तो पैसा आ रहा कि जा रहा। अगर आपको बेसिकली ये समझ गया कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो सीधी बात है मेरे पास से चीज जाएगी, और अगर पैसा जा रहा है तो मतलब मेरे पास चीज। ऑब्वियस है ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ तो होगा ना, यस और नो? जैसे अगर आप मेरे यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो मेरे पास पैसा आ रहा है, पर अगेंस्ट में मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरा टाइम जाएगा, नॉलेज जाएगा। तो मैंने जो पैसा लिया है वो किसके अगेंस्ट में लिया है? फीस के अगेंस्ट में लिया है, आया ना? जैसे इन्होंने सीपीवीसी पाइप ऑर्डर किया तो इनके पास क्या आया? बेसिकली गुड्स आए, पर इनके पास से क्या गया? पैसा। मेरे को ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना ट्रांजैक्शन में मेरे पास से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। कुछ ना कुछ आता है और कुछ ना कुछ जाता है। या इसमें ऐसा भी होता है कि कोई इंसान भी पैसा लाके देखता है, पर बिना कोई रीजन के कोई पैसा देता क्या? बिना कोई रीजन के कोई भी इंसान पैसा देता क्या? वो एक ही इंसान है घर में जो बिना रीजन के पैसा देता, माँ बाप, विथ लव एंड अफेक्शन। अब वो कैसे रहता? डिपेंड रहता। या तो वो बैड डेब्ट हो सकता है या तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बैड डेब्ट पता है क्या? नहीं, हाँ, जो इंसान फ्यूचर में पैसा डुबाएगा। मैं तुमको बैड डेब्ट नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला? घर वाले तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तुमसे रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वो ये है कि भाई तुम सेटल हो जाओ। क्योंकि क्या होता है बेसिकली है ना,
हम लड़कों की जिंदगी में एक चीज तो फिक्स है बॉस, मेंटेलिटी बना लो, पैसा कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए आज मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेक वन थिंग वेरी क्लियर फॉर बॉयज, जनरली जो सोचते ना यार पढ़ेंगे नहीं, अभी ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपने को अर्न करना जरूरी है, क्योंकि एक मेंटालिटी बचपन से बनी हुई है कि अपने को घर चलाना है। यस और नो, देख ही रहे ना, तो ये चीज है, आज पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बेसिकली एवरी ट्रांजेक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट, वन इज समझ में आ गया इतना? इसीलिए आपने जो 3 गोल्डन रूल लिखे, तो तीनों गोल्डन रूल में एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। यस और नो? जो भी ट्रांजैक्शन होता है बेटा, वो मिक्सचर ऑफ दिस 3 गोल्डन रूल्स में से। ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा एक गोल्डन रूल रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कि एक गोल्डन रूल में से डेबिट उठाएंगे तो दूसरे में से क्रेडिट उठाएंगे। समझ में आ रही बात? एक में से डेबिट उठाया तो एक में से क्रेडिट, एक खाते में से वापिस ऐसे ही होगा, तीनों में से किसी एक का डेबिट उठाएंगे और दूसरे का क्रेडिट। अच्छा, अब मैं व्हीकल खरीद रहा हूं, व्हीकल जान दीजिए, अपन है ना, अब दूसरा एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। मैं इनके दुकान पे गया, जो पीवीसी पाइप आपने ऑर्डर किया, ठीक है, कितने में ऑर्डर किया? आपने ऑर्डर किया, मैं इससे कितने में खरीदूं? 12,000 में खरीद लूं? 20% ज्यादा हो जाता ना, 9,000 डिस्काउंट तो देगा ना यार, तू अबे घर का आदमी है ना, लॉस में जाएगा। बोले धंधा काय के लिए कर रहे हैं? कमाना तो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई, कॉमर्स के स्टूडेंट का दिमाग एक ही चीज में चलता। मैंने आपको बताया था वो पैसे का एग्जांपल, याद है क्या? कौन सा वाला? वो घर खरीदने वाला 10 करोड़ वाला, याद है क्या? क्रेडिट कार्ड का 1%, इसको बोलते बिजनेसमैन। 45 दिन पैसा यूज भी कर लिया, 2% कमा भी लिया, ठीक है। अब मैं इससे खरीदूंगा चीज, तो ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होने वाले हैं। कौन से 2 इफेक्ट? एक डेबिट और एक, अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। हमें ये तो समझ गया, हमको बेसिकली ये तो समझ गया कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना रहता है, यस और नो? इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या किसको? आपको बेसिकली ये तो समझ गया ना कि ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना रहता है, यस और नो? आया ना? अब रिकॉर्ड करने में 2 इफेक्ट जाते हैं, एक डेबिट इफेक्ट जाता है और एक, ये भी समझा हाँ या ना? आपको ये भी समझ गया कि भाई ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, हमें रिकॉर्ड भी करना होता है, एक डेबिट लिखेंगे एक क्रेडिट। अब हमें ये समझना है कि डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। हमें क्या समझना है अब बेसिकली, कि डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। कभी भी है ना, मैं जनरली है ना, हर चीज करने के लिए ना मैं एक गाउटी तरीका यूज कर लेता। मेरा वो क्या है, मेरे को बहुत से सरों ने भी बोला कि यार गाउटी तरीका क्या? मैं जनरली कोई भी ट्रांजैक्शन को पैसों के वे में देखता। मैं कोई भी ट्रांजैक्शन को जनरली कौन से वे में देखता? पैसों के वे में देखता। मैं इससे माल खरीदने गया, सीपीवीसी पाइप खरीदूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास से क्या जा रहा, मेरे पास से क्या जा रहा। पैसा तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, गया टू कैश, और मेरे पास क्या आया? जो चीज मेरे पास आई मैं उसको डेबिट में लिख दूंगा, जो चीज मेरे पास आई मैं उसको। अच्छा, अब इसके पास क्या आया? इसके पास क्या आया? मैं आपको दोनों भी ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, मैं आपको दोनों भी ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, इन दी बुक्स ऑफ बायर, इन दी बुक्स ऑफ। क्यों मैं बता रहा हूं दोनों भी ट्रांजैक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आप कब कौन से बुक्स में किसका ट्रांजैक्शन करेंगे ये आपको पता, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम बायर के बेसिस पे कर रहे हैं कि अब ये बायर है, ये क्या सोचेगा मेरे पास क्या आया, तो ये पैसे को डेबिट में लिख देगा, और इसके पास से क्या गया? पाइप्स, तो ये पाइप्स को क्रेडिट में लिख देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट है। कौन से 2 इफेक्ट है? डेबिट एंड क्रेडिट। थैंक यू प्लीज। बेसिकली हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट है? एक और एक। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट है। मैं बार बार बोलूंगा ये चीज। सर आप एक ही चीज को 10 बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि बेटा वो एक बार बोलने पे याद नहीं रहता, 10 बार बोलने पे रिपीट हो जाता, तो याद तो भी रहेगा। तो हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट? एक। समझ में आया? और हर ट्रांजैक्शन को देखने का नजरिया कैसा रहेगा अपना? पैसों के बेसिस पे। काय के बेसिस पे? हम हर ट्रांजैक्शन को पैसों में तोलेंगे कि पैसा या पैसा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें।
पैसा आया तो किस वजह से आया, और पैसा गया किस वजह से गया। समझ में आया। अब जनरली हम जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो बेटा हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। नहीं नहीं आज नहीं, आज मिस्टर इंडिया नहीं होगा, वो चेंज हो गया मेरा। सब लोग वेट कर रहे हैं, बोले आज मिस्टर इंडिया क्यों नहीं हुआ सवेरे से। ओके, हर चीज का एक फॉर्मेट है बेटा। जनरली देखिए कभी भी आप लिखेंगे ना तो सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी होती है वो लिखनी होती है इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखना होता है, इन द बुक्स ऑफ। फिर उसके बाद में फॉर्मेट होता है इधर डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, फिर आता है डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब हर चीज लिखने का एक पद्धत होती है। डेट बोले तो तारीख, कौन से तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ। पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली कैसे हुआ। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये तो समझ गया क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट का अमाउंट लिखना पड़ेगा ना। डेबिट में कितना पैसा आया और क्रेडिट, क्योंकि दोनों जो चीज आ रही है और जा रही है वो सेम अमाउंट की रहेंगी। दोनों चीज जो आ रही है और जा रही है वो सेम अमाउंट की रहेंगी, यस और नो। और एलएफ, एलएफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एलएफ एग्जैक्टली क्या है। हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है। आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का श्योर है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट समझ में आया? पर अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सर आपने दो इफेक्ट बताए। सर आपने एक इफेक्ट बताया डेबिट और आपने एक इफेक्ट बताया क्रेडिट, यस और नो? एक इफेक्ट क्या है और एक इफेक्ट क्या है? सर अगर यहां पे आपने 200 रुपए का डेबिट किया तो आपको क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट का होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट का होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। अब डेबिट की कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करते समय आप पहले लिखते हो बाय। कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करते समय आप जो सबसे पहला वर्ड रहेगा, अगर कोई चीज डेबिट में है तो सबसे पहला उसका जो वर्ड रहेगा वो बाय रहेगा। क्या रहेगा? और क्रेडिट की एंट्री को रिकॉर्ड करते समय जो सबसे पहला वर्ड रहेगा टू। जैसे मैंने इनसे सीपीवीसी पाइप खरीदा था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं रिकॉर्ड करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने इनसे सीपीवीसी पाइप खरीदा, तो मैंने जब इनसे खरीदा तो मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या गया, तो मैं यहां लिखूंगा बाय सीपीवीसी पाइप्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। सीपीवीसी पाइप समझ लीजिए मैंने 11,000 की ली थी और उनको पैसे दिए थे 11,000। क्या दिखा आपको? मैंने बाय में क्या लिखा? जो भी डेबिट का ट्रांजैक्शन है मैंने काय में लिखा? बाय फॉर्मेट में। मैंने डेबिट का ट्रांजैक्शन को कौन से फॉर्मेट में लिखा? और 2K क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को मैंने कौन से फॉर्मेट में लिखा बेटा? 2K फॉर्मेट। समझ में आया? और हर एंट्री के मैंने दो इफेक्ट दिए, दो इफेक्ट दिए कि नहीं? एक इफेक्ट डेबिट और एक इफेक्ट क्रेडिट। इसको नहीं समझा? हम 3 दिन से अभी तक सिर्फ ट्रांजैक्शन डिस्कस किए। मैंने आपका माइंडसेट क्या बनाया? बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते, कुछ आता और कुछ कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बना अपना। मैं पहले दिन से ये बाय और टू बता देता था ना, तो तुम मेरे को भी बाय बाय कर देते थे। यस, मैं पसंद करता हूं, कंपलसरी कोई चीज नहीं होती है, पर मैं पसंद करता हूं। टू लिखना कंपलसरी है, बाय लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है? इज इट क्लियर? डेबिट और क्रेडिट बेटा, ये जो है ना डेबिट और क्रेडिट जो हमारे गोल्डन रूल्स है, डेबिट को डीआर बोला जाता है और क्रेडिट को सीआर। डेबिट को डीआर बोला जाता है और क्रेडिट को सीआर। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद एवरीथिंग। किसी को कोई डिफिकल्टी जो मैंने अभी तक बताया उसमें? श्योर? एकदम क्लियर हुआ? ये वीडियो को आपको घर पे जाके देखना है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज में जाने वाले हैं, क्योंकि अब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। अब होता क्या है, जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे बड़ी इशू क्या आता है? सर डेबिट में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय यू हैव टू सी वेयर द फ्लो ऑफ मनी इज हैपनिंग। फ्लो ऑफ मनी बोले तो सर इतना इंग्लिश बोल दिया ना, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधी सीधी गाउटी भाषा में पैसा पैसा
आप इन्हें फोकस करना, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, बाकी का ट्रांजैक्शन अपन उसके हिसाब से देख लेंगे। समझ में आया? आपने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ लिया। आप मेरे को बताओ, मेरे पास से पैसा गया, मैंने उसको काय में लिखा, क्रेडिट में लिखा टू कैश, यस और नो, आया ना? मैंने लिखा टू कैश। अच्छा, अब ये क्या लिखेगा? हीथ क्या लिखेगा? बाय कैश लिखेगा। क्यों लिखेगा बाय कैश? क्योंकि उसके पास पैसा। समझ में आया? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हीथ अपने बुक्स में क्या लिखेगा और अपन अपने बुक्स में क्या लिखेंगे? क्योंकि मेरे पास से पैसा और हीथ के पास पैसा। समझ में आ गया? बेसिक है एकदम। मैंने क्या बोला? अकाउंट जितना चिल्लर सब्जेक्ट कोई नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर समझ गया तो जस्ट फ्लो करो। अपने को काय को पकड़ के रखना है, पैसा किस साइड जा रहा है, या तो आ रहा है या जा रहा है। हमें सिर्फ पैसे को पकड़ के रखना है। एक बार पैसे को समझ लिए तो ट्रांजैक्शन अपने आप समझ जाए। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल मिलेंगे। 10 ट्रांजैक्शंस और लिख के लाने हैं।